अमरपुर गांव में रविकांत अपनी पत्नी सविता और बेटी सानवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। साधारण जिंदगी जीने वाले इस परिवार की खुशियां श्रीमान शर्मा के ढाबे पर रविकांत की नौकरी से चलती थीं। शादी के 18 साल बाद जाकर उन्हें सानवी जैसी बेटी का सुख मिला था। श्रीमान शर्मा ने ढाबे पर एक नए जवान लड़के अंकित को काम पर रख लिया। श्रीमान शर्मा जी, मुझ गरीब से क्या भूल हो गई जो आपने मेरी जगह इस लड़के को रख लिया? रविकांत, तुम बूढ़े हो गए हो। ढाबे पर बहुत काम रहता है। अंकित तुम्हारी मदद करेगा। रविकांत मान गया और अंकित को सारा काम समझाने लगा। अंकित मन ही मन, ये बूढ़ा काम कम करता है, तनख्वाह ज्यादा लेता है, अब इसे यहाँ से हटाना। धीरे धीरे अंकित के मन में रविकांत के प्रति ईर्ष्या घर करने लगी। सानवी, बाबा, यह लीजिए माँ दुर्गा का प्रसाद। कल से मेरे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। जी सुनिए, व्रत का सामान लाना है, कुछ पैसे दे दीजिए। अभी बस यही पैसे बचे हैं। श्रीमान शर्मा ने थोड़ा भोजन भी दिया है, सब मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन रविकांत को तेज बुखार हो गया, पर वह ढाबे जाने की जिद करने लगा। बाबा, इतनी बीमारी में आप कैसे जाएंगे? आप आराम कीजिए, मैं आपकी जगह काम पर जाऊंगी। नहीं बिटिया, तुम नहीं कर पाओगी। जाने दो इसे, एक दिन की ही तो बात है। सानवी ढाबे पर काम करने लगी। श्रीमान शर्मा ने उसका दुख समझकर अनुमति दी, लेकिन तभी अंकित ने षड्यंत्र रचा। नहीं सानवी, तुम खाना बनाने का काम छोड़ो, मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर गल्ले पर बैठो। जैसे ही सानवी बाथरूम गई, अंकित ने गल्ले से पैसे निकालकर उसके बैग में डाल दिए। गल्ले से पैसे गायब? अंकित, कहीं ये तेरा काम तो नहीं? नहीं मालिक, मेरी तलाशी ले लो। तलाशी में कुछ नहीं मिला। अंकित ने चालाकी से सानवी पर शक दिला दिया। सानवी की तलाशी लो। जब बैग खोला गया तो पैसे मिल गए। सभी चौंक गए। रविकांत, अब तुम्हें ढाबे पर आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी चोर है। सानवी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हे माँ दुर्गा, मैंने सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखा है, अब मेरी इज्जत बचाइए। झूठा इल्जाम सबके सामने उजागर कर दीजिए। दुष्ट अंकित, तूने मेरी भक्त को सताया है, अब तुझे सजा मिलेगी। अपना गुनाह कबूल कर। अंकित डरकर उठ गया, लेकिन उसने सपने को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन पुलिस वाले की घड़ी और फोन अंकित की जेब से बरामद हुए। पुलिस ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हे माँ दुर्गा, अब मुझे समझ आ गया, ये मेरी सजा है। श्रीमान शर्मा जी, मैंने ही पैसे चुराकर सानवी के बैग में रखे थे। रविकांत निर्दोष हैं। तो यह सब तेरी करतूत थी। मैंने बेकार ही रविकांत पर शक किया। रविकांत, तुम्हारी बेटी निर्दोष है। अंकित ने सब कबूल कर लिया है। बिटिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर शक किया। सानवी, तूने सच्चे मन से व्रत रखा है, अब तेरे सारे दुख दूर होंगे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रविकांत का घर खुशियों से भर गया।